नमस्कार दोस्तों, द एक एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे फोबिया की। तो हमने कई सारे फोबिया देख लिया था। गिलाप्सोफोबिया ये भी हमने देख लिया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आप यहाँ पर लिंक देख सकते हैं आई बटन पर, वहाँ क्लिक करके फोबिया के जो हमने दो वीडियो बनाए हैं वो देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं। मेगालोफोबिया, फियर ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। मेलेनोफोबिया, फियर ऑफ द कलर ब्लैक, ये भी देख लिया था। और यहाँ माइजोफोबिया, फियर ऑफ जम्स। फिर आता है दोस्तों नेक्रोफोबिया, तो फियर ऑफ डेथ और डेड थिंग्स। जो कोई मर जाता है तो उसके ऊपर जो कफन लगाते हैं उससे डर लगता है। डेड थिंग्स से भी उसको डर लगता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों नेक्रोफोबिया। ठीक है, हमारा अगला फोबिया है नॉक्टिफोबिया, फियर ऑफ द नाइट। नाइट का डर, कई लोग को नाइट का डर रहता है। नाइट होते ही वो घर से बाहर नहीं निकलते, कमरे से बाहर नहीं निकलते, तो उसको बोलते हैं नॉक्टिफोबिया। ठीक है, हमारा अगला फोबिया है ओबेजोफोबिया। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में ओबेज का जो एक डिसीज है, ठीक है, उसमें भी आता है ओबेजोफोबिया। तो ओबेजोफोबिया में क्या होता है, फियर ऑफ गेनिंग वेट। तो यहाँ पर वेट जो हमारा होता है वो ह्यूमन बॉडी का वो बढ़ ना जाए उसका डर रहता है। तो उस फियर को, उस डर को कहते हैं ओबेजोफोबिया। फिर आता है ओम्ब्रोफोबिया। ओम्ब्रोफोबिया क्या है, फियर ऑफ रेन। किसी को बारिश का डर होता है, कई लोगों को होता है, ज्यादातर होता नहीं है लेकिन ओम्ब्रोफोबिया भी होता है। पानी जो बारिश का पानी होता है भीग जाने का डर रहता है, तो उसको रेन से डर लगता है कि यहाँ अब कब बारिश आ गई, तो उसको ओम्ब्रोफोबिया बोला जाता है। फिर आता है ओपीडियोफोबिया। ये हमने आगे देख लिया है। फियर ऑफ स्नेक्स, जो सांप होते हैं, जो सरीसृप होते हैं, जो स्नेक होते हैं, कई टाइप के स्नेक होते हैं, सभी स्नेक से डर लगता है, तो उसको ओपिडोफोबिया बोला जाता है। फिर आता है पीडियोफोबिया, फियर ऑफ डॉल्स। जो डॉल्स होती है, जो खिलौने होते हैं डॉल्स के लायक, तो उस खिलौनों से भी डर किसी को लगता है। और आप अगर देखोगे तो कई बच्चे होते हैं, अगर आप उसको डॉल दोगे तो वो डर जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पीडियोफोबिया। उसको डॉल से या ऐसे खिलौने जिसको जो ह्यूमन जैसे ही दिखते हो, डॉल हो गया या फिर कोई स्टैच्यू छोटा हो गया, तो उसको बोलते हैं पीडियोफोबिया। ठीक है, हमारा अगला फोबिया फोबिया है फोबोफोबिया। तो फोबोफोबिया क्या है, कई फोबिया ना हो जाए उसका भी डर लगता है, तो उसको बोलते हैं फियर ऑफ फोबिया। तो फोबोफोबिया, कोई फियर ना हो जाए उसका भी डर रहता है, तो उसको फोबोफोबिया बोलते हैं। फिर आता है फोटोफोबिया। ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फोटोफोबिया का मतलब यहाँ पर किसी डर फोटो का नहीं है, या फियर ऑफ लाइट। फोटो का अर्थ यहाँ पर क्या है दोस्तों, मतलब निकलता है लाइट। किसी को लाइट का, ज्यादातर लाइट्स हो या फिर कई सारे जो मॉल्स होते हैं, लाइटिंग्स होती है, या रिसेप्शन या कोई फंक्शन होता है, ज्यादातर लाइट्स वाले फेस्टिवल होते हैं, उसमें कई लोगों को डर रहता है, फियर रहता है, तो उसको बोलते हैं फोटोफोबिया। वो लाइट्स के पास नहीं जाएगा, वो ज्यादातर लाइट्स होगी वहां नहीं जाएगा, तो उसको बोलते हैं फोटोफोबिया। फिर आता है दोस्तों पायरोफोबिया। पायरोफोबिया क्या है, फियर ऑफ फायर। जहाँ आग लग रही हो उसका डर लगता है। ये बात तो सही है कि जो बड़ी आग होती है उससे डर लगता है, कोई बिल्डिंग में, उसको तो सभी, ऐसी आग से तो सभी को डर लगेगा। लेकिन यहाँ पायरोफोबिया क्या है, यहाँ छोटी छोटी आग होती है, जैसे कि माचिस की तीली की आग, उससे भी डर अगर लगता है तो उसको बोलते हैं पायरोफोबिया। मतलब कि उसको फायर से डर है, वो फियर है। जो फायर होता है, आग लगती है, छोटी सी भी क्यों आग ना हो तो उससे भी डर लगता है, तो उसको बोलते हैं पायरोफोबिया। वो दूर रहेगा, जिसको ये पायरोफोबिया होगा वो छोटी सी तीली जैसी भी आग होगी उससे भी दूर रहेगा, उसको पायरोफोबिया बोलते हैं। फिर आता है समहाइनोफोबिया। ये समहाइनोफोबिया क्या है दोस्तों, फियर ऑफ हेलोवीन। हेलोवीन क्या है, ये आप गूगल कर लेना दोस्तों, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि घोस्ट होते हैं उसी तरीके से स्पिरिट, स्पिरिट या आत्मा है क्या बोलते हैं ना, उसको उसका डर लगता है हेलोवीन।
तो उसको बोलते हैं समहाइनोफोबिया। फिर आता है स्कोपोफोबिया। स्कोपोफोबिया, यहाँ नाम स्कोप किया है, लेकिन स्कोप क्या है? तो स्कोपोफोबिया में हो फियर ऑफ बीइंग स्टार्टेड एट। यहाँ पर बीइंग स्टार्टेड एट, कुछ करने का स्टार्ट करने से ही डर लगता है। अगर मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसा अभी स्टार्ट नहीं किया है लेकिन स्टार्ट करने से ही डर लगता है, तो उसको बोलते हैं स्कोपोफोबिया। फिर आता है दोस्तों सोशियोफोबिया। अब ये सोशियोफोबिया क्या है? तो फियर ऑफ सोशल इवैल्यूएशन। कोई सोशल इवैल्यूएशन हुआ है या करने वाला है, या कोई सोसाइटी में कुछ सोशल इवैल्यूएशन हो रहा है, तो उससे भी डर रहता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों सोशियोफोबिया। तो जो सोशियोफोबिया है उसमें सोशल की, सोसाइटी की जो भी बात आती है, वो सोशल इवोल्यूशन की हो या सोसाइटी की मीटिंग की बात हो, कुछ भी सोसाइटी के रिलेटेड हो सोशल, तो कुछ भी समाज की बात हो, तो वो आता है सोशियोफोबिया में। फिर आता है टेकोफोबिया, फियर ऑफ स्पीड। यहाँ पर स्पीड की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पर कोई यहाँ पर सीधी बाइक की बात करते हैं। हमको जो मोटरसाइकिल होती है उस पर, उसके ऊपर बैठकर कोई स्पीड में चला रहा है तो पीछे बैठे हमें डर लगता है। डर तो सभी को लगता है, लेकिन छोटी छोटी स्पीड, अगर कोई बाइक लेके जा रहा है, आप देखते तो आप उस, वो जा रहा है और आपको डर लगे, तो उसको टेकोफोबिया बोलते हैं। अगर आपको कुछ होने वाला नहीं है लेकिन स्पीड देखकर, कि ट्रेन की स्पीड हो गई यहाँ पर, बाइक की, साइकिल की, कोई व्हीकल्स की, या कुछ भी ऑब्जेक्ट की, या कोई किसी की भी स्पीड देखकर आपको डर लगता है, तो उसको टैकोफोबिया बोला जाता है। फिर आता है ट्राइपेनोफोबिया। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ट्राइपेनोफोबिया क्या होता है? ट्राइपेनोफोबिया मतलब कि फियर ऑफ निडल्स। जो निडल्स होती है उसका डर, जो निडल होती है, इंजेक्शन की निडल होती है, उससे भी लगता है, तो उसको ट्राइपेनोफोबिया बोलते हैं। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कई लड़कियों को, कई लड़के को इंजेक्शन का डर रहता है, तो उसको बोलते हैं ट्राइपेनोफोबिया। फिर आता है वेनुस्ट्राफोबिया। वेनुस्ट्राफोबिया क्या है दोस्तों? तो जो वेनुस्ट्राफोबिया है, फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन। जो ब्यूटीफुल वुमेन होती है, जो अच्छी सुंदर लड़कियां होती है, सुंदर स्त्री होती है, उससे डर लगता है। क्यों डर लगता है? तो वो ज्यादा अच्छी है, हम उसके कंपैरिजन के नहीं है, ऐसा लगने लगता है। वो बहुत ही अच्छी है, ऐसा भी डर होता है दोस्तों। ये तो हम फियर का क्लास देख रहे हैं तभी पता चला आपको, कई लोगों, मुझे भी ये तब पता चला था जब मैंने फोबिया के बारे में रिसर्च किया था। वेनुस्ट्राफोबिया उसको बोलते हैं। जेनोफोबिया, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स और फॉरेनर्स। यहाँ पर स्ट्रेंजर मतलब कि जो अनजान व्यक्ति है उससे डर लगता है, और फॉरेनर्स, यहाँ पर कोई अनजान, फॉरेनर और स्ट्रेंजर, उसका मतलब यहाँ पर फियर ऑफ अनजान, जिसको आप जानते नहीं हो, ऐसी व्यक्ति से, ऐसे चीज वस्तुओं से आप डरते हो, तो उसको बोला जाता है जेनोफोबिया। ये भी 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, जेनोफोबिया क्या होता है? तो फियर ऑफ स्ट्रेंजर और फॉरेनर्स। ठीक है। अगला फोबिया है एक्राइलोफोबिया, फियर ऑफ डार्क प्लेस। फियर ऑफ डार्क प्लेस क्या है दोस्तों? एक्राइलोफोबिया, तो जो डार्क प्लेस होती है, जैसे कि नाइट हो गया, बंद कमरा हो गया, यहाँ पर डार्क प्लेस की बात हो गई। अगर दिन हो लेकिन मॉल के आप बेसमेंट में जाओगे, वहां डार्क प्लेस रहता है शायद, तो उसको एक्राइलोफोबिया बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर आता है नोजोकॉम्फोबिया। यहाँ नाम से ही पता चल जाएगा, नोजोकॉम्फोबिया क्या है? फियर ऑफ हॉस्पिटल। कई लोगों को हॉस्पिटल जाने का डर रहता है, यहाँ हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहिए, ज्यादा बीमार हो जाएंगे, ऐसा डर रहता है, फियर ऑफ हॉस्पिटल, तो उसको बोलते हैं नोजोकॉम्फोबिया। फिर आता है बलेनो, फिर ट्राइपेनो, और आता है एंटेनो। ये तीनों जो फोबिया होता है, बलेनोफोबिया, ट्राइपेनोफोबिया और एंटेनोफोबिया, ठीक है, ये तीनों एक ही नाम है। तो उस फोबिया को फियर ऑफ इंजेक्शन और निडल, निडल का हमने देख लिया था ट्राइपेनोफोबिया, लेकिन बलेनो और एंटेनो ये दूसरा नाम है, जो इंजेक्शन का डर या फिर रीडल का भी कहा जा सकता है। तो बेलेनो, ट्राइपेनो और एंटेनो मतलब बेलेनोफोबिया, ट्राइपेनोफोबिया और एंटेनोफोबिया, जो फियर ऑफ इंजेक्शन और नीडल्स। ठीक है। तो इंजेक्शन का डर कई लोगों को रहता है, उसको क्या बोलते हैं? बेलेनोफोबिया, या फिर ट्राइपेनोफोबिया, या फिर एंटेनोफोबिया। अगला फोबिया है दोस्तों, अब हम देखेंगे फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ। यहाँ हम फियर पहले लिखते हैं दोस्तों, फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ।
कई जो माताएं होती है, जो प्राइमी ग्रेविडा होती है, उसमें एक डर रहता है चाइल्ड बर्थ का। अगर वो चाइल्ड बर्थ बर्थ करेगा तो उनको नॉर्मल डिलीवरी वक्त कितना दर्द सहन करना पड़ेगा, वो ऐसे डरती है। चाइल्ड का अभी बर्थ हुआ नहीं है लेकिन चाइल्ड बर्थ करने को डरती है, तो उसको बोलते हैं मेजी फोबिया। ठीक है दोस्तों, मेजी फोबिया बोला जाता है। ये अभी तक एग्जाम में पूछा गया नहीं है लेकिन है ऐसा फोबिया। फियर ऑफ मेल, एंड्रोफोबिया, जो जिसको मेल से डर लगता हो तो उसको बोलते हैं एंड्रोफोबिया। उसी तरीके से फियर ऑफ वुमेन तो उसको बोलते हैं गाइनोफोबिया। ठीक है, कई वुमन से डर लगता है तो गाइनोफोबिया। फियर ऑफ मैरिज, ये दो या तीन बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। फियर ऑफ मैरिज तो उसको बोलते हैं गैमोफोबिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, गैमोफोबिया। फिर आता है दोस्तों फियर ऑफ ओल्ड एज। अगर आपकी एज बढ़ रही है तो हर किसी की एज बढ़ती है दोस्तों, तो यहाँ उसको एक डर, अब हम बूढ़े हो जाएंगे ऐसा एक डर रहता है, तो उसको बोलते हैं गैराफोबिया। ठीक, क्या बोलते हैं, गैराफोबिया। फिर आता है दोस्तों फियर ऑफ डेथ। एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है फियर ऑफ डेथ, तो टेनेटोफोबिया। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हर किसी को मौत का डर रहता है, उसको क्या बोलते हैं, टेनेटोफोबिया। फियर ऑफ अगलीनेस, ये भी हमने आगे देख लिया है, कैकोफोबिया उसको बोला जाता है। ठीक है, फिर आता है एक्सट्रीम फियर ऑफ गॉड। यहाँ पर एक्सट्रीम फियर लिखा है, याद रखिएगा दोस्तों। एक्सट्रीम फियर ऑफ गॉड होता है तो उसको ज़ैज़ोफोबिया बोला जाता है। और एक्यूट फियर ऑफ गॉड अभी अभी हुआ है, एक्यूट फियर ऑफ गॉड, तो उसको बोलते हैं थियोफोबिया। फिर आता है फियर ऑफ गोस्ट। जो गोस्ट होते हैं, भूत प्रेत होता है, उससे डर अगर आपको लगता है तो उसको बोलते हैं फैस्मोफोबिया। ठीक, क्या बोलते हैं, फैस्मोफोबिया। फिर आता है दोस्तों फियर ऑफ डार्कनेस। यहाँ पर डार्कनेस आ गया है, हमने आगे देख लिया था, नाइक्टोफोबिया उसको बोला जाता है। फियर ऑफ फेलर, तो जो फेलर का डर रहता है, हर किसी को डर रहता है कि मैं फेलर हो जाऊंगा, तो उसको बोलता जाता है अटाइची फोबिया। क्या बोलते हैं, अटाइची फोबिया। फियर ऑफ गोइंग टू बैड, यहाँ पर फियर, क्या हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है उसका डर लगता है, तो उसको बोलते हैं क्लिनोफोबिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लिनोफोबिया। फिर आता है फियर ऑफ प्रॉपर्टी, तो उसको बोलते हैं ऑर्थोफोबिया। यहाँ पर ऑर्थोफोबिया का मतलब ये याद रखिएगा दोस्तों, तो फियर ऑफ प्रॉपर्टी, अब अपनी प्रॉपर्टी का डर रहता है कि कोई ले ना जाए, तो उसका डर उसको कहते हैं ऑर्थोफोबिया। फिर आता है फियर ऑफ राइटिंग, आपको लिखने से डर, कई लोगों को, ये स्टूडेंट्स में रहता है लिखने का डर, इतना ज्यादा लिखना है कि अब लिख पाएंगे, तो डर रहता है राइटिंग का, तो उसको बोलते हैं ग्राफोफोबिया। ठीक है दोस्तों, अब ये सारे फोबिया कई दोस्तों को चाहिए होगा, लिखा हुआ चाहिए होगा, तो दोस्तों उससे पहले ये भी मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अगर आपको हमारे ये सारे जो फोबिया हमने लिखे हैं, तो वो सारे फोबिया आपको चाहिए, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते सीधा आप हमारी चैनल पर आ जाइए, तो आप चैनल पर जो होम पेज है ये ऐसा दिखेगा। यहाँ प्ले लिस्ट में जाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं एमसीक्यू, जो एग्जाम आने वाली है उसका प्रिपरेशन का वीडियो है, फोबिया के सारे वीडियो। फिर आरआरबी की एग्जाम में जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर थे वो भी हमने डिस्कस किए थे, वो पेपर, या सारे गुजराती व्याकरण भी आप देख सकते हैं, और ओल्ड हमारे जो ओबीजी गुजराती, नर्सिंग, सीएचएन या फिर फंडामेंटल के वीडियो भी आप देख सकते हो। और जो हमने बात की अभी हमारे फोबिया के, जो आपको जो चाहिए, तो वो मटेरियल लेने के लिए आप यहाँ हमारे एक लिंक दी गई है, आप देख सकते हो, आपके मोबाइल में भी बताएगा ये, तो वहाँ पर क्लिक कीजिए तो हमारे ये वेबसाइट की लिंक आ जाएगी, द education.blogspot.com। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए उस वेबसाइट को, तो हमारी वेबसाइट पर आप चले जाओगे, तो वहाँ पर फोबिया मिल जाएगा। ठीक है,
अगर आपको ये नहीं मिलता है तो मोस्ट कॉमन फोबिया या फोबिया, फियर ऑफ फोबिया ऐसा लिखा ये आएगा पोस्ट, यहाँ जाकर आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये सारे फोबिया लिखे हुए मिल जाएंगे एक साथ में। थैंक यू।